गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। नई सुबह का स्वागत। आप लोगों का भी आज नई सुबह में स्वागत है। इस कक्षा में 10 ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल क्लास। अब तक जो वीडियोज आए थे उनमें 10वीं 11वीं 12वीं क्लासें आ रही थी। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में वैसे तो मैंने 10वीं कक्षा के पर्पज के लिए बनाई है, लेकिन ये मल्टीपर्पज है, किसी के लिए भी यूज हो सकती है। और ये वीडियो है मानचित्र पर। तो बेटा स्पेशल मानचित्र के लिए बनाई है। खास करके 10th क्लास के बच्चों को बता दो कि बोर्ड की कक्षा में आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन इतिहास में से मानचित्र में का आता है। इतिहास की जितनी घटनाएं हैं उनसे संबंधित मानचित्र में, इंडिया के मानचित्र में भरना 4 अंक का मानचित्र आएगा आपका। तो सबसे पहले मानचित्र सीखने के लिए हम प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में आओ हम साथ चलें, साथ साथ बढ़कर कोशिश करते हैं सीखने का। तो बेटा सबसे पहले मानचित्र में हमें भारत का मानचित्र बनाना आना चाहिए। जो ये मैंने सामने बनाया हुआ है रफ सा, बड़ी कोशिश के बाद बन पाया है, लेकिन सही नहीं बना, लेकिन समझाने के लिए मेरे ख्याल में काफी रहेगा। प्यारे बच्चों, मानचित्र यदि आपने बनाना आ गया पहले, सबसे पहले तो आपका ये काम होता है कि आप मानचित्र बनाना सीखे रफ कॉपी से, रफ कागज पे, स्लेट पे, जैसे भी आप उचित समझे। यदि आपको मानचित्र बनाना आ गया, उसके बाद आप ये जाने कि इसके बीच में से मध्य प्रदेश में से होती हुई गुजरती हुई एक कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। इसके जो भारत इंडिया का जो नक्शा है उसका ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका पश्चिम। एक बार फिर देखें, ऊपर सिर की तरफ आपका उत्तर, पांव की तरफ नीचे दक्षिण, दक्षिण आपका, और राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपका पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ आपका पश्चिम है। ये मैप की बेसिक जानकारी है। मैप आपका इतिहास के साथ भूगोल में पूछा जाएगा, लेकिन आज हम बात सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं, भूगोल की नहीं कर रहे, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के बीच में एक स्पेशल टॉपिक आया आपका, तो इसको कर रहे हैं। ये उत्तर में इसके राज्य राजधानियां वैसे आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं, क्योंकि मैप 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है और राज्य राजधानियां हम 6ठी कक्षा से बच्चे सीखने लगते हैं। तो जैसे कि ऊपर आपको पता है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, और इधर बम्बई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये पूर्वी है, असम है, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, बिहार आदि काफी, ये सारे के सारे राज्य इसके अंदर हैं। आज इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर बात करेंगे तो हमारा मेन लक्ष्य भटक जाएगा, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा 10th क्लास को मैप कराने से है। तो इसलिए 10th क्लास की तरफ ध्यान रखते मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इतिहास पर। कि जब तो हमने जो इतिहास पढ़ा, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, हमने 2 विषय पढ़े हैं, और इसके साथ साथ हमने जो पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर पढ़े हैं, उनके अंदर से इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पूछा जा सकता है। उन घटनाओं में आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे, पेपर में प्रश्न दिए होंगे, प्रश्नों के आगे क्रमांक लगे होंगे, वो क्रमांक ही आपने बताने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न वहां लिखा सकता है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जैसे लिखा सकता है वहां मानचित्र। मान लिया आपका प्रश्न नंबर ये 7 है। 7 का पहला प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला प्रश्न आ जाता है कि कलकत्ता में वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस
अधिवेशन वह स्थान दिखाएं जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बहुत बड़ी सी आसान सी बात है, ये मानचित्र का आपका मानचित्र भरो, ये मानचित्र भरो लिखा है, साथ में आपको नक्शा मिलेगा, उसके अंदर मैप के अंदर नक्शा बना होगा या अलग से नक्शा मिलेगा, वो नक्शे में भरना आपने। सर यदि आप प्रश्न पूछ लेता है कि पहले नंबर पर आपको कांग्रेस का अधिवेशन बताएं तो नंबर 1 पे आया है, तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अब आपको इतना है कि इसमें ये स्थान राज्य और राजधानी पता है, तो आप कलकत्ता देखो कहाँ है आपका, कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता आपका यहाँ है, जो आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के थोड़ा से इधर समुद्र के साथ लगता किनारा आपका कलकत्ता है। तो यहाँ सिर्फ बिंदी लगा करके और यहाँ एक लिख दिखने देंगे बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। समझ में आया विद्यार्थियों? नहीं, एक बार फिर दोबारा देख लें। दूसरा, वह स्थान जिसे 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में हाल फेंका था। मानिए नंबर 2 प्रश्न आपका, नंबर 2 पे आ सकता है आपका, मान लिया वह स्थान जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। वह स्थान जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन टाइम में भी आपको काम देगा। जैसे ये ऊपर वाला आपका 1920 में कांग्रेस अधिवेशन का हुआ था कलकत्ता में, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप 1 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं, आपको याद है, फिर आपको स्थान बताना है। अब जैसे कि ये बताया है, अब ये बताया कि दूसरा प्रश्न बम असेंबली में बम कहाँ फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा, तो उस जगह का नाम पता होना चाहिए। आपको पता है कि दिल्ली में फेंका था, दिल्ली की असेंबली में। अब दिल्ली ढूंढना आपने कहाँ है, दिल्ली कहाँ आपका, लगभग आपने आइडिया से देना, लगभग यहाँ आपका दिल्ली होगा, यहाँ या यहाँ होगा, यहाँ आपका दिल्ली होगा। तो इसके लिए नीचे आप 2 लिख दीजिए। एस्टिमेट है बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, एक्यूरेट कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना बाउंड्री का मैप मिलेगा, लेकिन ध्यान यह रहे कि यदि बाउंड्री वाला मैप है तो ये हरियाणा में होना चाहिए, हरियाणा से बाहर नहीं, और यदि बिना बाउंड्री का है तो थोड़ा मोटा इधर हो गया तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि यहाँ है तो यहाँ दिखा दी, यहाँ दिखाती है, यहाँ का यदि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलेगा। लेकिन बाउंड्री वाला है तो ध्यान रखना, हरियाणा की बाउंड्री के ऊपर है दिल्ली, वहां दिल्ली दिखाना है आपको। ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बम फेंका वो असेंबली में फेंका था, वो कहाँ है दिल्ली को पता था, फट देने से उस दिल्ली को भर देंगे आप। ये यहाँ है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आपका चल जाएगा। नंबर 3, वह प्रस्थान बताएं जहां जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था। नंबर 3, वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां था बच्चों? हाँ, अमृतसर था, अमृतसर। तो अमृतसर आपको पता है कहां है? पंजाब। तो पंजाब का है, लगभग आपका ये एरिया पंजाब का है, तो ये पंजाब का है, ये दिल्ली यही रहेगा। पंजाब आपका ये है, तो यहाँ से पंजाब में अमृतसर दिखा दो, पाकिस्तानी बॉर्डर के लगभग साथ में है, यहाँ आ गया आपका। तो यहाँ पर आप 3 इक्की लगा देंगे और इस प्रकार इस क्वेश्चन को सरल करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, वह स्थान जहां डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बात मानी, कौन सी जगह थी? वे पूना थी। पूना कहाँ है? ये आपने देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। यहां से आपका 4 नंबर लिख दे, यहां लिख के तो आपका चलेगा। इसमें पेपर में आपके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ अभ्यास के लिए हम कुछ और प्रश्न कर लेते हैं साथ में। मैंने फिर बताया आपको, वह स्थान 4 नंबर, वह स्थान जहां पर हम गांधी जी ने अंबेडकर की बात मानी, उस जगह का नाम था पूना, और पूना मैंने दर्शा दिया है। लेकिन पेपर में आपके फिर बता रहा हूं 4 ही क्वेश्चन पूछने हैं, हम 4 नंबर का 4 ही दिखाने हैं, लेकिन हम यहाँ अभ्यास के लिए ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं 5वां क्वेश्चन कर रहा हूं,
ये 5वां क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा आपसे। और हाँ, ये क्वेश्चन इन जो मैं आज क्वेश्चन 11 करा रहा हूँ उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका सीरियल नंबर कोई भी हो सकता है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन टोटल पूछे 4 ही प्रश्न आएंगे आपसे। तो 5वां प्रश्न आपको, वह स्थान जहां अम्बेडकर ने गांधी, वह स्थान जहां 1918 में सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों ने आंदोलन चलाया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया था, और ये थी अहमदाबाद। कहाँ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, आपको पता है, इतना पता जरूर होना चाहिए कि आपको कहाँ है। अहमदाबाद है, गुजरात में थी, ये आपका अहमदाबाद। इसको कितना सीरियल नंबर देंगे आप अपने प्रश्न के हिसाब से देंगे। अपना प्रश्न क्या था? 4 तो हो चुके थे, सॉरी, ये 5वां प्रश्न था हमारा। ये 5वां प्रश्न है, तो सीरियल नंबर 5 है, यहाँ सिर्फ 5 लिख देंगे और आपका प्रश्न ठीक माना जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 है तो 5 ही लिखना, यहाँ 6 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा, 4 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर आपने देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, वह स्थान जहां खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति का संगठन कहाँ गया था? बंबई में। ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है, भारत राष्ट्रवाद में करते समय। बंबई आपका यहां से होगा, तो ये आपका प्रश्न नंबर कितना हुआ? 6 बंबई। 6 नंबर पे हम बंबई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 लिख दिया। मैप में मुंबई लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 में अहमदाबाद था, अहमदाबाद, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि आपका अहमदाबाद है। आप 5 नंबर लिखेंगे और यहाँ 5 ही लिख देंगे, यहाँ अहमदाबाद लिखने की आपने कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इस प्रश्न में भी आप 6 नंबर लिख देंगे, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। वह स्थान जहां अशोक आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था। सिंपल सी बात, आपको पता है, चौरा चौरी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लगभग कहीं से दिखा दो। और ये क्या प्रश्न है? 7वां, चौरा चौरी। तो ये क्यों सा दिखाएंगे आप? इस प्रकार आपने दिखाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, बस, और कोई ज्यादा बात नहीं है। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नीचे की तरफ है, मेरे ख्याल में यहां होगा, ये यहां है, यहां कर लेते हैं। इसके बाद नेपाल आ गया, यहां तक आ गया, तो ये बिहार आ गया, ये उत्तर प्रदेश आ गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, वो था लाहौर। और लाहौर अपने इंडिया के बाहर है। जब हमारा जिस टाइम ये हमारा इतिहास बना था, उस टाइम भारत पाकिस्तान एक ही देश था। 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही देश था, लेकिन 1947 में अलग हुआ। लेकिन जो हम मानचित्र कर रहे हैं वो इतिहास में कर रहे हैं, इसलिए लाहौर पंजाब का हिस्सा है। यहाँ आप कहीं भी दिखाएं, इधर ये पाकिस्तान का एरिया आ गया, ये पाकिस्तान यहाँ कहीं दिखाएं। और इसके नीचे क्या नंबर था आपका? 6, 7, 8 लाहौर। और लाहौर को ये दिखाया आप सिर्फ बिंदी लगा करके, और 1, 2, 3, ये कितना? 5 और 3 8 का नंबर। इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। इस बार 9वां है आपका, वह स्थान था जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया। अवध के गांव थे। अवध के गांव कहाँ थे? अवध के गांव कहाँ थे? अवध के गांव थे कर्नाटक के नीचे, यहां थे। तो इसको हम, कितना नंबर आया हमारा? 9 नंबर। 9 नंबर अवध के गांव। इन गांव का दौरा किया था। 10 नंबर व्यवस्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, कहां किया था? डांडी में। आपको पता होगा बेटा कहां किया था? डांडी में। प्रश्न नंबर 10 9 का क्या था? ये तो था डांडी, नदी के किनारे डांडी। और प्रश्न नंबर 10 का आपका अवध के गांव। डांडी, डांडी कहाँ है? गुजरात में। कहा? समुद्र के किनारे, मुंबई से ऊपर। यहां मेरे ख्याल में ऊपर ही होगा, यहां डांडी है आपका। और क्या नंबर है आपका डांडी का? 10। ये 10 नंबर आप दिखा देंगे या डांडी। यहां डांडी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मार्क करना है उस जगह को। प्रश्न नंबर 11, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था?
नागपुर में। तो नागपुर आपको कहाँ है? यहां तो नहीं होना चाहिए। बेटा ये थोड़ा सा एस्टिमेट से ही करना, आपने थोड़ा आइडिया, एक दो बार अभ्यास करोगे, आपको बार बार करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना आपने। ले इसे मैं मानचित्र में एक मैप मैंने आज करा दिया, एक मानचित्र और होगा जिस पर हम किसी फिर दिन स्पेशल क्लास निकाल करके करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, करते रहिए। फिर बता देता हूँ आपको कि आपसे 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास के 4 नंबर का होगा। वो प्रश्न डबल तैयारी होनी चाहिए, आपके ऑप्शन टाइप में भी हो सकते हैं और बैग में भी हो सकते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें बेटा। और आज की क्लास में इतना काफी है, इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत है। किसी दिन मानचित्र की एक क्लास और ली जाएगी। 2 यदि मैप आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट अप हो जाते हैं। धन्यवाद।